तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 6 तारीख का आंदोलन हुआ, वो आंदोलन से क्या वर्डिक्ट निकला उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उनके क्या क्या मुद्दा था। तो सबसे पहले मुद्दा था ये कि लड़कियों की हाइट कम किया जाए, और साथ ही दूसरी मुद्दा था कि आंसर की जारी किया जाए, और साथ ही तीसरी जो मुद्दा था वो तीसरी कट ऑफ मार्क्स को लेकर था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कितना हमारा मार्क्स आया और कितना नंबर से हम लोग छटे हुए हैं। ये सारी मुद्दा लेकर यहाँ पर सभी स्टूडेंट गए थे, पर जो 6 तारीख का आंदोलन रखा गया था उसमें कोई वर्डिक्ट इसलिए नहीं निकला क्योंकि वहां पर नेतृत्वकर्ता कोई गया ही नहीं था। सिर्फ 6 तारीख की एक डेट कोई यूट्यूबर अनाउंस कर दिया कि वो 6 तारीख का महाआंदोलन करना है, पर वहां पर कोई ऑडिट और नेतृत्वकर्ता जो था वो पहुंचा ही नहीं था। अगर वहां पर कोई पहुंचेगा ही नहीं तो वहां पर क्या निष्कर्ष निकलेगा। और अभी भी स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी खुश नहीं है वो फैसला से, ठीक है, जो फैसला था वो भी नहीं खुश हैं। तो वो कमेंट क्या क्या किए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले कमेंट था बच्चों लोग को जो संतुष्ट नहीं है, वो कह रहे हैं कि कैसे समझाऊं घर वालों को कि कसूर मेरा नहीं आयोग का है। यदि 370 में संशोधन हो सकते हैं तो क्या CSBC आयोग में संशोधन नहीं हो सकते हैं। चुनाव भी होता है तो उनको मालूम होता है कि वो कितने वोट से जीते हैं और कितने वोट से वो हारे हैं, पर यहाँ तो आप लोग को पता ही नहीं है हम लोग को कि कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है और किस आधार पर हुआ है, जब हम लोग का नंबर ही नहीं जारी किया गया है। और आयोग से विनम्र निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द कम से कम मार्क्स हमें बता दीजिए, ये बच्चों लोग का कहना है। और सेकंड कमेंट आप लोग पढ़ के बताएं तो अब तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मेरा एग्जाम बढ़िया गया था फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ है। ये अंधा योग कब सुधरेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप भूल रहे हैं कि हम लोग एक साथ एक छात्र के साथ साथ एक वोटर भी हैं, इसलिए रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए। और तीसरी कमेंट था जो आप लोग को बता दें कि सर खाली जो ओमार छोड़ा था उसका भी रिजल्ट हुआ है। मेरे पिछले वालों का भी जो आगे वाला दोनों छोड़ दिया था, मतलब जो उनका ओमर सीट था वो बिल्कुल ब्लैंकेट छोड़ दिया था, उसके बाद भी बोल रहा है कि उनका रिजल्ट हुआ है, जो आगे वाला थे और उनके पीछे वाला, ये मोना जी बोल रहे हैं। और साथ ही अगर आगे की बात करें कि विक्की पासवान जी वो जो बोल रहे हैं, अब तो जिनका रिजल्ट बिहार पुलिस में हुआ है उन लोग कह रहे हैं कि मेरा 90 करके आए थे, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनको कैसे पता चलेगा कि कितना नंबर से वो रिजल्ट नहीं है। नेताओं को रिजल्ट से पहले ही पानी चढ़ने लगता है। अब आप लोग बताइए कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उनका हाल क्या होगा। अंधा योग पता ना कब सुधरेगा। अगर इनसे सब नहीं हो रहा है तो CSBC का अध्यक्ष हमें बना दे। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कमेंट बहुत सारी कमेंट है, इतना सारी कमेंट है कि अभी से शाम तक भी हो सकता है। तो ये समझिए कि कितना कमेंट इन लोग का है और अभी भी कोई भी बच्चा संतुष्ट नहीं है। और अभी आचार संहिता भी आ गया है तो अभी तो आंदोलन होने के कोई चांसेस भी नहीं है। इसलिए हम लोग पहले भी बताए थे कि आंदोलन जरूर करिए, क्योंकि कोई वर्डिक्ट निकले इससे, पर कोई वर्डिक्ट नहीं निकला और जैसे चलता रहा वैसे चलते ही रह गया। और फिर जैसे एग्जाम समय हुआ पेपर लीक तो कुछ बात नहीं निकला, रिजल्ट आ गया, वैसे ही अभी रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद में कुछ निकला नहीं। अब सीधे फिजिकल होगा, फिजिकल में अब किसको नाम देना है और किसको नहीं देना है वो वही डिसाइड करेंगे। बाकी सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें होती है, वही होते रहेगी। कोई अगर जब तक अभी सामने नहीं खड़ा होता है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर अभी भी यहाँ कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और साथ ही हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी जो भी है आप लोग अगर अभी भी संतुष्ट नहीं है तो आप लोग जरूर आवाज़ उठाइए, बड़े यूट्यूबर को जरूर आप लोग कमेंट और मेल कीजिए कि उन पर आवाज़ उठाए तो वहाँ पर कोई वर्डिक्ट निकलेगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड लव यू ऑल।